रिहाना का बुनियादी तौर पे नदीम और फ़तीमा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। रिहाना की लड़ाई होती है में जिसका बदला लेने के लिए उसके 4 साला मासूम बेटे अहमद अली को अगवा करवा के अपने घर ले आती है, जहाँ आवारागर्द मौजूद थे नदीम और फ़तीमा और अहमद रज़ा, जिन्होंने उस बच्चे के साथ बदफेली की और जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके मुंह पे हाथ रख के उसको मर्डर कर। मेंटली ये फिट है, इसका ये मुझे लगता है इसका एक आम आदमी से ज़्यादा तेज़ इसका दिमाग है। ये बिल्कुल ठीक है कि डेड बॉडी जो वाल्टन का जो नाला है, गंदा नाला, ये उस नाले के अंदर से मिलती है तीसरे दिन, इस इंसिडेंट रिपोर्ट होने के तीसरे दिन बाद इसका। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब पुल्लरवान साहब मौजूद है, जिनकी काविशों को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और इनकी जो टीम है उन्होंने किस तरह से इस गैंग को पकड़ा, जिसमें जो ख़वातीन भी शामिल है और जिसमें रिहाना नाम की बंदी जो मौजूद है, जिसने इतना घिनौना जो है जुर्म किया है। लेकिन इन्होंने किस तरह अपनी टीम को जो है बनाया कि टीम ऐसी बनाई और फिर इस गैंग को पकड़ा और किस तरह इनको पकड़ा गया और ये इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कौन कौन जो पकड़ा जा रहा है, ये सारा जो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे भी आपने एक पूरा गैंग पकड़ा है रिहाना जैसे औरत को, तो आपका क्या मतलब कहना है इस रिहाना जैसी औरत के बारे में? रिहाना का बुनियादी तौर पे नदीम और फ़तीमा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। रिहाना की लड़ाई होती है वहाँ पे एक लोकल ख़ातून के साथ गली में, जिसका बदला लेने के लिए उसके 4 साला मासूम बेटे अहमद अली को अगवा करवा के अपने घर ले आती है, जहाँ पे अहमद रज़ा, 2 और आवारागर्द मौजूद थे नदीम और फ़तीमा और अहमद रज़ा, जिन्होंने उस बच्चे के साथ बदफेली की और जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके मुंह पे हाथ रख के उसको मर्डर कर दिया गया। क्या रिहाना जो है वो मेंटली जो है डिस्टर्ब है या डिसेबल है? रिहाना बिल्कुल ठीक है। रिहाना ज़हनी तौर पे उसे कोई मसला नहीं, आप उससे बात कर सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पे अपने होशो हवास में है और वो एक नॉर्मल ख़ातून है। सिवाय इसके कि उसके कैरेक्टर के हवाले से दौरान तफ्तीश बड़ी हमारी सीरियस रिजर्वेशन आई हैं, उसके कई लोगों के साथ नाजायज़ तल्लुकात साबित हुए हैं। तो आपकी टीम ने किस तरह से जो है इनको पकड़ा? मतलब ये पहले भी जो है ये जो रिहाना है इश्तिहारी ही थी? इस केस में तो रिहाना इश्तिहारी नहीं हुई। अच्छा, नहीं किसी और केस में ये? उस केस के बारे में मैं तफ्तीशी अफसर बेहतर बता सकता है, लेकिन इसमें किसी दीगर केस में वो इश्तिहारी नहीं है। तो ऐसे जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए आप का जो कानून है कि वो क्या सज़ा जो है? इन पे कत्ल अम्द इंटेंशनल मर्डर अंडर सेक्शन 302 पीपीसी इन पे अप्लाई होता है, जिसकी सज़ाए मौत है। बहुत शुक्रिया सर जी। इस वक्त हमारे साथ सब इंस्पेक्टर उस्मान साहब मौजूद है, जो जिन्होंने जो है ये सारा जो है गैंग किस तरह पकड़ा, कैसे ट्रेस किया, किस तरह जो है ये रिहाना और रिहाना के साथ जो साथी थे इनको पकड़ा, ये सारे इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपने किस तरह इनको ट्रेस किया, कैसे आपने? ये बेसिकली जब इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो बच्चे का अगवा का मैटर था, एक हाई प्रोफाइल केस था, तो जो अफसरान बाला थे उनके नोटिस में भी था, तो हमने फिर इस केस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। हमने इस केस के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की और हम फिर जो एरिया होता है वहाँ पे जाते हैं, जो इनके घर वाले होते हैं उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं बेसिक, और देन फिर वहाँ पे जो लोकल कैमराज होते हैं उनको जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है रिहाना, ये उस बच्चे को शाम के टाइम लेके बाज़ार में जा रही है। तो फिर हम आगे फर्दर भी फोटोज चेक करते हैं, फिर रिहाना को इंटेरोगेट करते हैं, इसको इंटेरोगेट करते हैं, तो चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके। फिर जितने जो इस केस के करैक्टर हैं उनको हम अपनी कस्टडी में लेते हैं और तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। तो ये किस तरह मतलब एक ही टाइम में सारे पकड़े गए या आपने अलग-अलग इनके जो है? तो उसको कस्टडी में लेते हैं, जिस तरह ये नदीम है, इसका वो घर था, इसकी वो जगह थी, इसको लेते हैं, इनको इंटेरोगेट करते हैं। फिर फर्दर हमें एक्टर्स का पता चलता है कि इस रूम में ये अकेला नहीं, इसके सारे और भी लोग थे। फिर इस तरीके से करके हम बाकियों को सबको पकड़ते और उनकी इंटेरोगेशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो रिहाना है ये डिसेबल है? नहीं, डिसेबल नहीं है, ये बिल्कुल मेंटली ये फिट है। इसका ये मुझे लगता है इसका एक आम आदमी से ज़्यादा तेज़ इसका दिमाग है। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चा था 5 साला बच्चा, इसकी डेड बॉडी कहाँ से मिली? इसकी डेड बॉडी जो वाल्टन का जो नाला है, गंदा नाला, ये उस नाले के अंदर से मिलती है तीसरे दिन, इस इंसिडेंट रिपोर्ट होने के तीसरे दिन बाद इसकी डेड बॉडी हमें उस नाले से मिलती है। अच्छा, ये जो मुल्ज़िमान हैं, ऐसे मुल्ज़िमान के लिए आप लोग जो है कानून के तहत कौन सी सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाता तो दोबारा फिर यही चीज़ें करते हैं।
जी डेफ़िनेटली, ये ज़ाहिर बात है, बच्चा अगवा हुआ है, अगवा के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो ये 302 का मैटर है। तो 302 में अमूमन जो हमारा जो लॉ है उसके अंदर देखा जाए तो सज़ाए मौत है या उम्र कैद, इस तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है। तो इंशाल्लाह हम अपने जो प्रोसिक्यूशन है उसकी हेल्प से इनके जो मंतकी अंजाम तक इनको पहुँचाएँगे, ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा हो और दोबारा इस तरह कोई मामलात ना हो। कितनी मुश्किलात आपको पेश आई इनको पकड़ने के लिए, और कितने लोग मुलव्वस है इस केस में? मुश्किलात डेफ़िनेटली बात है, जब भी कोई केस हो तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल ब्लाइंड था, हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं था पता। तो वो एक चीज़ को फिर स्टार्ट करना, उससे रिलेटेड जितने जो करैक्टर्स हैं उनको पकड़ना, बहुत सारे और लोगों को भी इंटेरोगेट किया गया ताकि जो असल कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़ा जाए। तो वो एक सारा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा होता है, वो चलता रहता है साथ साथ। अंदाज़न कितने लोग हैं इस केस में? इस केस में जिनका जो रोल है वो बेसिकली यही लोग हैं, जिनका रियल में जो जिनका किरदार है या जिनका जो करैक्टर है इस सारे केस के अंदर, वो ये तीन ये लोग हैं और चौथी लेडी है। इसके अलावा कोई और लोग नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हों। बहुत शुक्रिया। सारे ने मैंने ब्लैकमेल करके लिया, 10 के मां नाल ताल्लुक रखना चाहते, महीना हो गया और ये कहते ने मैनू हर रोज कहते ने मैं फैडी चली जानी। तो उस दिन इन्होंने मुंह तो दाद हाथ मारे, कहता अज तू चली गई साडी मां के नाल क्यों रह रही थी? भाई सर मुझे तो, मैं उनके साथ पहले नहीं रहती थी, पहले जो मकान में लाने वाला है ना, मेरे बंदे ने मैंने तलाक दी है, तो मेरा वालिद भी फौत होया है। इत्थे मैं फैडी च काम करदी हां ते बच्चों वास्ते कमान आई सां, ते इन्हां ने जे गल्लां दे विच ना दबाव दे विच मैं बच्चे नूं लै के गई, मेरे कोई बड़ी वड्डी गलती हो गई। ते बच्चे लैके गई, जदों मारन लगे तो नहीं मारन देना सी। ते मैं कहा इन्हां ने सर मेरे नाल आप तो ज्यादती इन्हां ने कीती, मैंने सोबत कीती पहले, पर मेरे को लगा हाथ मरवाया। तेरी मर्जी तो बगैर? हाँ जी सर, मेरी मर्जी नहीं सी कि इन्हां ने मैनूं कहा कि ज्यादती शोर मचा दी ते सर इन्होंने मैंने बिस्तर